बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। आज हम इंशाल्लाह बच्चों चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। जो नया सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है 2025 11th क्लास मैथमेटिक्स का, इसका बच्चों हम आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है बच्चों वेक्टर्स इन स्पेस। तो मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमने कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको ज़रा वो डेफिनेशन रिकॉल करवा देता हूँ। पहले ज़रा वो डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वैसे तो आपको मैं ये एक बात बता दूं कि आप फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो वेक्टर्स वाला, ठीक है? तो ये सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, वही आपकी सारी थ्योरी है, वही सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह रिलेटेड ही आएंगे। तो आसान एक चैप्टर है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो पहले कुछ डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो डेफिनेशन है मैंने पहले ही लिख रखी है बच्चों। चैप्टर नंबर 14 है वेक्टर्स इन स्पेस। वैसे तो ये जो चैप्टर है इसका सिर्फ नाम वेक्टर्स भी रखते हैं तो इनफ था, लेकिन वेक्टर्स इन स्पेस में मेंशन करने का मकसद कुछ ऐसा है कि इसमें जो वेक्टर्स आएंगे ना वो 3D में आएंगे, स्पेस में आएंगे। यानी कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तीनों एक्सेस से रिलेटेड बात की जाएगी, ठीक है बच्चों? तो डेफिनेशन में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी स्केलर क्वांटिटी की। तो आपको याद होगा कि फिजिक्स में आपने दो तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। नंबर वन स्केलर क्वांटिटी, नंबर टू वेक्टर्स क्वांटिटी, ठीक है? और स्केलर क्वांटिटी क्या थी? ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की। ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, ठीक है? किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसकी मिसाल है बच्चों मैस है, टाइम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क एटसेट्रा, ठीक है बच्चों? तो ये जो है ना एग्जांपल्स, ये आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये एमसीक्यू पूछ लेता होता है कि विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, या विच वन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, विच वन इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? तो वो इन्हीं चीज़ों को, स्टेटमेंट्स को आगे पीछे करके आपसे ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों वेक्टर की। तो वेक्टर की क्या डेफिनेशन है? अ वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसको बच्चों डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़े, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट ले लें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ठीक है? तो ये जो है ये एग्जांपल्स हैं किसकी? वेक्टर की, ठीक है? नेक्स्ट जो है बच्चों वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, के वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों वेक्टर को ना आमतौर पर तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन से, एक एरो वाली लाइन से, ठीक है बच्चों? जिसको हम क्या कह रहे हैं? ए बी। फर्ज कर ले एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ए बी, और एंडिंग पॉइंट क्या है? बी, ठीक है? तो ए जो है इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड कहते हैं। या फिजिक्स में आपने कुछ इस तरह भी पढ़ा होगा कि ए जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं, और बी जहाँ पे एरो लगा हुआ है जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ द वेक्टर बच्चों, ठीक है? या बच्चों हम इसको वेक्टर को वी, इससे सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेटर वी लिखा, उसके ऊपर एरो लगा दी बच्चों, या फिर वी लिखा और नीचे लाइन लगा दी, या फिर लेटर वी को बोल्ड करके मोटा करके लिख दिया बच्चों। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक है? इसके अलावा बच्चों कुछ मजीद डेफिनेशन है जिनमें इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। चलें फटाफट से इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम कंपोनेंट्स। अगर उनके कंपोनेंट्स क्या हो? सेम हो। या बच्चों आप ये कह लें कि वो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया बच्चों? फर्ज कर लें एक मेरे पास वेक्टर है यू एक्स आई प्लस वाई जे, वी है एक्स टू आई प्लस वाई टू जे, देन u will be equal to v if and only if x1 is equal to x2, y1 is equal to y2, ठीक है? इनके अगर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो है, यानी कि i का कोफिशिएंट i कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, और j का कोफिशिएंट जो है वो इसके j के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों पैरेलल वेक्टर। ये बड़ी अहम डेफिनेशन है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर्स बच्चों पैरेलल कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल। यानी कि सिंपल एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो वेक्टर एक तो उतने टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और दूसरे नंबर पे वो क्या होगा? उस गिवन वेक्टर के पैरेलल भी होगा। मिसाल के तौर पे
एक वेक्टर है ए बी, एक है माइनस ए बी, और एक है 3/2 इंटू ए बी। तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा माइनस ए बी को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 3/2 इंटू ए बी, ठीक है। या आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, वी है, 2v है, -5v और 4v, ये क्या है, पैरेलल। अगर मैं इनको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वेक्टर v और 2v और 4v की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन -5v के केस में क्या होगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इससे होता ये है कि अगर मैंने v को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो वेक्टर v की लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, तो चलें यहाँ पे भी इसका जिक्र कर लेते हैं। तो याद रखें कि मैग्नीट्यूड के 3 नाम हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, चौथा भी बेसिकली नाम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे 3 का जिक्र करूंगा। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बच्चों नॉर्म भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं, या कभी कभार इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, लेंथ को, डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों ये बेसिकली क्या है, ये वेक्टर की लेंथ ही होती है। फर्ज कर लें जैसे मैंने वेक्टर ए बी आपके सामने ये नजर आ रहा है, ए से बी तक वेक्टर की लेंथ कितनी है, इसको ही इसकी लेंथ कहते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं बच्चों, ठीक है। मिसाल के तौर पे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एफ एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है पी बच्चों, इसका ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस मालूम कर लेना तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकी लेंथ है वेक्टर की, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, उसको ओ पी से हम डिनोट कर लेते हैं वेक्टर को, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड को ओ पी एब्सोल्यूट वैल्यू से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ओ और पी का डिस्टेंस मालूम कर लें तो एक्स -0 का होल स्क्वायर, वाई -0 का होल स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ रखा है। या इसको v की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिनोट कर सकते हो, या सिंपल v से भी डिनोट आप इसको बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्या है ये पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज लेंथ इज, सॉरी, पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज एट ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। या फिजिक्स में आपने ये भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब फर्ज कर ले हमारे पास एक पॉइंट है ना पी एक्स कमा वाई, तो ओ पी जो है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। पॉइंट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखना था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। देखिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट इसका मैंने ओ लिख दिया है, ओ पी, ओरिजिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी लेंथ क्या हो, नल जीरो हो, ठीक है। अ वेक्टर हुज लेंथ इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसको हम आम तौर पर ओ से डिनोट करते हैं बच्चों। और मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है बच्चों हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। मतलब एक वेक्टर है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी वेक्टर एक लिखा हुआ है, तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए भी यही हो, बी भी यही हो, तो देखें इसकी लेंथ क्या है, जीरो फिर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो, जीरो, उसको कहते हैं नल वेक्टर। उसके बाद है बच्चों यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज लेंथ इज यूनिटी, यानी कि वन। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, ऊपर कैप हैट इसको पढ़ते हैं, यू रीड एज यू हैट, ठीक है। वेक्टर यू लिखा और ऊपर ये एरो ऊपर की तरफ छोटी सारी लगा दी, इसको इसको पढ़ते हैं यू कैप या यू हैट, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे बच्चों डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, लेट u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, v इज इक्वल टू है i माइनस 5j माइनस k, एंड w इज इक्वल टू -4i माइनस j प्लस 7k। फाइंड द फॉलोइंग। बच्चों इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपने क्या फाइंड करना है, u प्लस 2v प्लस w, ठीक है। तो समझ लें कि आपने करना ये है कि वेक्टर v को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको u और w में ऐड कर देना है, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। तो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा बच्चों, आप लिखेंगे u प्लस 2v प्लस w, मैं नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है बच्चों, 3i प्लस 2j माइनस 5k, और आगे प्लस 2v, तो पहले 2 लिखें और ब्रैकेट में v लिख लें बच्चों, और वो है i माइनस 5j माइनस k, और आगे प्लस w, और w की वैल्यू बच्चों क्या है, -4i
ठीक है, माइनस जे प्लस 7k। ओके बच्चों, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई बस कर लीजिए, 3i प्लस 2j माइनस 5k, और ये आ गया प्लस 2i माइनस 10j, और आ गया माइनस 2k माइनस 4i माइनस जे प्लस 7k। अब बच्चों बस आप इनको ऐड कर दें, आईज को आई में ऐड कर दें, जे को जे में, और के को के में ऐड कर दें। 3i प्लस 2i 5, 5 माइनस 4 1, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास ओनली आई। 2j माइनस 10j माइनस 8j और माइनस 9j हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया माइनस 9j। उसके बाद k है माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7, तो प्लस 7, तो ये आ गया 0k। ठीक है, तो इस तरह लिख लें, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, i माइनस 9j। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारा हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों v माइनस 3w आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी बस आपने v और w की वैल्यू पुट कर देनी है। तो v माइनस 3w इज इक्वल टू v की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो बच्चों वो है i माइनस 5j माइनस k माइनस 3 इंटू w की वैल्यू बच्चों माइनस 4i, ठीक है, माइनस j और प्लस 7k। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा i माइनस 5j माइनस k प्लस 12i हो जाएगा, ठीक है, और ये आएगा प्लस का 3j, और ये आएगा माइनस 21k। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया i प्लस 12i, तो ये आ गया 13i माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2j माइनस के माइनस 21k, तो ये आ गया माइनस का 22k। तो बच्चों आप इसको इसका आंसर कह लीजिए कि ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर करते हैं बच्चों 3। तीसरा पार्ट है बच्चों 3v प्लस डब्ल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है किसकी, 3v प्लस डब्ल्यू की। तो पहले बच्चों आप क्या करेंगे, 3v प्लस डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर आप उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों लिखा आपने 3v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 3 और इंटू v। v की वैल्यू क्या है बच्चों, v की वैल्यू है i माइनस 5j माइनस k, और प्लस w क्या है बच्चों, w की वैल्यू है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। ठीक है बच्चों, ये v और w की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलें, ये v और w वाली वैल्यू यहाँ पे भी मौजूद है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चले बच्चों इसको सॉल्व करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3i माइनस 15j, और फिर आ गया बच्चों माइनस 3k। ओके, और साथ में माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। तो बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा, 3i माइनस 4i, तो ये आ गया माइनस का i, ठीक है, माइनस 15j, और ये माइनस j, तो ये आ गया माइनस का 16j, ठीक है, और माइनस 3k प्लस 7k, तो ये आ गया प्लस का 4k। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये आई है 3v प्लस w की वैल्यू। हमने इसकी क्या करनी है बच्चों, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नाउ आप इसकी लेंथ फाइंड कर ले। मैग्नीट्यूड हमने सीखा है कि कैसे हमने फाइंड करनी है, 3v प्लस w। तो ये बच्चों इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये स्क्वायर रूट के इक्वल आता है, और एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि आई का जो कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई जे और के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर, तो हो गया बच्चों 1, ठीक है, और ये 16 का स्क्वायर होगा 256, आई थिंक, मैं कन्फर्म फिर भी कर लेता हूँ, 296 है या 256 है, 16 का स्क्वायर 256 बच्चों, और प्लस ये आ गया 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों आप इनको ऐड कर लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 256 जमा 16 जमा 1, तो ये बच्चों आ गया 273 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर है, और ये हो गया हमारा बच्चों पार्ट नंबर 3, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपने अंडरस्टैंड करना है डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रूव है, हम पहले वो प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन अगर इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर हम वो प्रूव करते हैं। बच्चों डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जरा देखिएगा।
हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, एक्स आई वाई जे एंड जी के, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के बी ए नॉन जीरो वेक्टर। तो पहली बात तो ये कि वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, नल वेक्टर नहीं है, ठीक है। नंबर टू बच्चों, हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा डिनोट द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन आर एंड द यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। अब आई और जे और के क्या है बच्चों, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए बच्चों कि आप ना एक्स एक्सिस जो एरो को रिप्रेजेंट करती है उसको समझ लीजिए कि वो एक आई यूनिट वेक्टर है, और सिमिलरली वाई के अलोंग जे यूनिट वेक्टर होता है और जी एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। वेयर अल्फा जो है वो 0 से पाई है, बीटा भी 0 से पाई यानी कि 0 से 180, और गामा भी क्या है 0 से पाई। तो ये दो बच्चों नोट है आगे, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड आपने करने हैं। द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर आर। जो एंगल्स है ना अल्फा बीटा और गामा, इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। दी नंबर्स cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, हमने अगले क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली फाइंड करने हैं, तो हम चले फाइंड भी वहां पे करते हैं, क्या कैसे आपने बच्चों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फिर देखिए अल्फा बीटा और गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, और cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है बच्चों। और पेज नंबर 265 है बच्चों, इस पे एक प्रूव है, बड़ा अहम है, वो हम पहले प्रूव करते हैं और फिर आगे चलते हैं बच्चों। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हम प्रूव करने वाले हैं बच्चों। तो समझ लीजिए कि बच्चों हमने एक पॉइंट ले लिया P, रैंडम पॉइंट है इन स्पेस। बच्चों हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट P लिया है इन स्पेस, ठीक है। स्पेस मीन के हमारे पास 3D में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, एंड देयर इज अ पॉइंट P एक्स वाई जी, ओके। अब ये हमारे पास पॉइंट है P बच्चों, अगर फर्ज कर ले हमने इसकी पोजीशन लोकेट करनी है, इसका एड्रेस चेक करना है कि कहाँ पे है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ये चेक कर लेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, वाई को कहाँ पे मीट कर रहा है और जेड को कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है बच्चों, कहाँ पे इंटरसेप्ट ये कर रहा है पॉइंट जो है। अगर तो 2D होता तो बड़ी आसानी से हम अंडरस्टैंड कर लेते बच्चों, वर्टिकल लाइन लगाते तो एक्स की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते तो आपको वाई की वैल्यू यानी कि उसकी हाइट मिल जाती पॉइंट की, तो आपको पॉइंट की पोजीशन मिल जाती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेस है, तो स्पेस तो हम पेपर पे 3D ड्रा नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, एक अंदाजन डायग्राम मैंने बनाई है, हम इसकी हेल्प से इसको पहले 2D में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रूव कैसे करना है, हमने बच्चों पॉइंट एक लिया P, आप लिख लें लेट P एक्स वाई, सॉरी P एक्स वाई जी बी ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है बच्चों। याद रखें कि अगर हमारे पास 2D हो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कहते हैं प्लेन, और अगर बात 3D में चली जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो इसको बच्चों में कहते हैं स्पेस, ठीक हो गया बच्चों। तो अब आप बच्चों लेट कर लीजिए, लेट जो हमारे पास बच्चों वेक्टर है और हम ले लेते हैं जो ओ पी मिला के बनेगा, ठीक है बच्चों। ओ पी जो है हम इसको कह लेते हैं ओ पी, या इसको बच्चों कह लेते हैं वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू, लेट किया हुआ है हमने ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों पहले मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आर की मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ये मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड कर रहा हूँ, हमें इसकी आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बच्चों इसको फर्द कर लें, इसको स्मॉल सिंपल आर से डिनोट कर लेते हो। तो यहाँ बच्चों आप इसका अगर स्क्र ले लें, आर का स्क्र, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर आर बच्चों लेट किया, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ने वाली, दैट्स वाई मैंने इसको यूज किया बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों देखें, अब मैंने ये पॉइंट तो लिया है स्पेस में एक्स पी जो है एक्स वाई जी। अब बच्चों देखें, याद रखें कि स्पेस में 3 प्लेन्स होती हैं, ठीक है। अब देखें वैसे तो मेरे पास प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। लेकिन स्पेस में हम 3 प्लेन्स को डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 बच्चों एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगी, वाई जी प्लेन जिसमें वाई एक्सिस और जी एक्सिस आएगी, जेड एक्स प्लेन बच्चों जहाँ पे जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को ना अलग अलग से 2D में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम पहले ऐसा करते हैं, इसको 2D में ले जाते हैं और इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है बच्चों। तो आप जरा देखें, ये मैंने नीचे वो दूसरी डायग्राम भी बनाई है एक्स वाई प्लेन में,
हम फर्ज कर लेते हैं बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट पी जो है ये है एक्स कामा वाई, फर्ज कर लें बच्चों ये एक्स कामा वाई है, ठीक है। तो आप लिखें यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, कंसीडर द पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन। चले यहाँ सिंपल लिख लें, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। अब बच्चों देखिए, आपने यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने सीखी होंगी मैट्रिक में, या यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आपने कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखा होगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरह का कोई आपने ट्रिक याद कर रखी होगी। अगर नहीं याद तो कोई इशू नहीं है, आपने इस तरह याद भी किया होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है। हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन एंगल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कोसाइन कास की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कास की वैल्यू क्या होती है बच्चों। हम जानते हैं कि कास अल्फा, यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई प्लेन में एंगल है अल्फा, मैंने बच्चों कहा हुआ है यहाँ पे कि जो ओ पी का जो एंगल है ना विद एक्स एक्सिस उसका नाम अल्फा है, ओ पी का जो एंगल है विद वाई एक्सिस उसका नाम बीटा है, ओ पी का जो एंगल है विद जेड एक्सिस उसका नाम है गैमा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में बच्चों एंगल क्या है अल्फा, तो हम cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी एक्स बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये आएगा एक्स ओवर आर, एक्चुअली यहाँ पे आर वेक्टर चले मैंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ आएगी ना, ठीक है, ओ पी की क्या आएगी लेंथ आएगी, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा एक्स ओवर आर बच्चों आने वाला है, ठीक है। ओ पी क्या है बच्चों, ये ओ पी की लेंथ है, यहाँ पे वेक्टर आर तो ठीक है ओके है, ओ पी की लेंथ को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इक्वल होती है बच्चों स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था उसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर में पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप लगा के देखें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई एक्स ओवर आर, ठीक है। तो सिमिलरली आपको बच्चों जब एक्स वाई प्लेन से आप वाई जी प्लेन में जाएंगे, आप जेड एक्स प्लेन में जाएंगे तो आपको cos बीटा मिलेगा वाई ओवर आर के इक्वल, एंड cos गैमा आपको मिलेगा बच्चों किसके इक्वल, जेड ओवर आर के इक्वल, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमें बच्चों cos अल्फा cos बीटा cos गैमा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये जो बच्चों cos अल्फा एक्स ओवर आर, cos बीटा वाई ओवर आर, cos गैमा जेड ओवर आर, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ द नंबर्स cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, cos बीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, एंड cos gamma is equal to z over r are called डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों इनको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस है ये, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करें तो बच्चों आपने क्या करना है, फिर बच्चों क्या करना है, एक्स ओवर आर वाई ओवर आर और जेड ओवर आर फाइंड कर लेना है। जबकि एक्स क्या है, जो वेक्टर है आपके पास उसका आई के साथ जो कोफिशिएंट है जे का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स हैं ये, ओके बच्चों। तो ओ पी के ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है बच्चों, ठीक हो गया मेरा बेटा। अब देखें आपने क्या फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब आप ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, नाउ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू बच्चों आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या आएगा एक्स ओवर आर का स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर का स्क्वायर प्लस जेड ओवर आर का स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बच्चों। तो अब बच्चों आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों आर का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा बटे के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बच्चों अब जरा गौर करें, जो मैंने सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड की थी आर की, और आर का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के। तो बच्चों बटे के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे लिख लें आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर है, तो ये कट के क्या आ गया बच्चों 1, ठीक है बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक हो गया बच्चों।
तो आपका ये प्रूव हो गया। ये पेज नंबर 265 पे है बच्चों, पेज 265। तो इम्पॉर्टेंट प्रूफ है बच्चों, इसको आपने ध्यान से कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको यूज करके बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। पहले आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फिर आपने डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड बच्चों आप उसको v है तो v कैप से सॉरी v की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बच्चों, और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 36 और 4 40 और 9 49 बच्चों, 49 आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया आंसर 7। ये आ गया बच्चों v की मैग्नीट्यूड, आधा काम कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहता है डायरेक्शन को साइंस भी फाइंड करें, और बच्चों हम जानते हैं कि डायरेक्शन को साइंस क्या है? x ओवर आर, y ओवर आर, z ओवर आर, और r क्या है? उस वेक्टर की लेंथ है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। r जो है वो वेक्टर की लेंथ है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर, और वो बच्चों क्या है? फर्ज कर लें कॉज अल्फा, हम लिख लेते हैं पहले नंबर पे, कॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या है? तो बच्चों ये आएगा एक्स ओवर आर, ठीक है। ये आएगा 3/7 कॉज बीटा इज इक्वल टू -2/7 एंड कॉज गैमा इज इक्वल टू बच्चों क्या है? 6/7, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस भी आ गया। तो बस इतना सारा काम था बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों, वेक्टर v इज इक्वल टू -4i प्लस 4i j प्लस 2k, ठीक है बच्चों। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है बच्चों। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें पहले, और वो क्या है बच्चों? वेक्टर v की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर v की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 16 जमा 16 जमा 4। तो ये बच्चों आ गया 16, 32 और 4 36, 36 आ गया बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो अब बच्चों लिखेंगे नाउ डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस और चले मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या था? x ओवर आर, आर क्या थी? वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे v है। cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर v की मैग्नीट्यूड एंड cos गैमा इज इक्वल टू बच्चों, ये cos गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा z ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब बच्चों बस आप इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा इज इक्वल टू x, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है वो है -4, तो ये आएगा -4/6, या ये आ गया बच्चों -2/3। cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर v, तो ये आएगा 4/6, या इसको आप लिख सकते हो 2/3, एंड बच्चों फाइनली cos गैमा जो है वो इक्वल आएगा किसके? 2/6 के, या बच्चों ये आ गया 1/3। तो ये इसके आंसर हैं बच्चों, ठीक हो गया। ये डायरेक्शन को साइंस आपके पास आ गए। ओके बच्चों, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है बच्चों वेक्टर v इज इक्वल टू -6i प्लस 8j। आपने इसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है बच्चों। तो पहले v की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बच्चों, वो इक्वल आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64, 700 आ जाएगा। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 100, और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बच्चों ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों आपने क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ
डायरेक्शन कोसाइंस और वो क्या आएंगे बच्चों, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड एंड cos बीटा इज इक्वल टू y ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे cos गैमा मालूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे i और j यानी कि x 2D में यहाँ पे वेक्टर्स का जिक्र है, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे cos अल्फा और cos बीटा मालूम कर सकते हो, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल टू इसका x कोफिशिएंट है -6 ओवर 10, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा -3 ओवर 5, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा। एंड बच्चों cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos बीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 10, तो ये आएगा 4 ओवर 5, ठीक है बच्चों। तो ये इसके आंसर हो गए। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें आपसे क्या कहता है, आपने कहता है फाइंड करना है टी, फाइंड टी सो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। बच्चों एक वेक्टर की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर टी माइनस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये क्या है, लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। राइट साइड पे स्क्वायर रूट 13 अपनी जगह पे ऐसे का ऐसे रहेगा। अब नेक्स्ट बच्चों दो चीज़ें आप कर सकते हो, करेंगे, ठीक है। और वो क्या है बच्चों, स्केयरिंग कर लें। तो स्केयरिंग करेंगे तो ऊपर वाला स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्केयर रूट के अंदर जो स्केयर था उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिखें स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो बच्चों स्केयरिंग से क्या होगा, स्केयर रूट कैंसिल होंगे और जो उनके अंदर स्केयर है इनको अलग से ओपन कर लें। 2 का स्केयर 4 प्लस a माइनस बी का स्केयर, तो ये आएगा a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर बच्चों, और प्लस आ गया t का स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 13, ओके। अब टी स्केयर प्लस टी स्केयर, तो ये आ गया 2t स्केयर माइनस 2t और 4 प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 5 और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप 2t स्केयर माइनस 2t और आ गया बच्चों माइनस का 8 बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ये आ गया 2 कॉमन, तो ये बच्चों आ गया टी स्केयर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, टी स्केयर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप इसके फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। 4 1 जार 4, तो 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, तो पेयर तो नहीं बनते, तो बच्चों यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, टी के लिए यूज करेंगे। टी का फार्मूला क्या बनेगा फिर बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है बच्चों 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -4। तो बच्चों यहाँ पे आप t के लिए ये वैल्यूज पुट कर लें। b की वैल्यू है ये माइनस इंटू -1, ओके, प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि -1 का स्केयर -4ac, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और c की वैल्यू है -4। और फिर बच्चों डिवाइड कर दीजिए आप इसको, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या आता है बच्चों, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया 16 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, दिस सिंप्लाइज दैट टी की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। तो मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट 17 हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप इसको कह सकते हो कि यही इसका आंसर है, ठीक है। टी की वैल्यू बच्चों हमने मालूम कर ली। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू -i प्लस 4j माइनस 8k। बच्चों आपको एक वेक्टर v गिवन है, तो कहता है कि आपने इसकी डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर बच्चों फाइंड करना है। और यूनिट वेक्टर हम सीख चुके हैं क्या होता है बच्चों,
ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या होती है, यूनिटी यानी कि 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। और उसको फाइंड करने का तरीकाकार भी हमने डेफिनेशन में सीखा था, या जरा देखिए, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय यू हैट एंड इज डिफाइंड एज यू हैट इज इक्वल टू वेक्टर यू ओवर यू मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बच्चों, तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दीजिए। तो अब अगर यहाँ पे वेक्टर v है तो आप पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले आप करने वाले हो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड। ओके बच्चों, तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 प्लस 16 और ये आ गया प्लस का 64। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास लेंथ कितनी बन जाएगी बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा 16, ये हो जाएगा 70, 80 और 81, 81 आ गया स्क्वायर रूट 81। तो बच्चों ये तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 9। ठीक है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 9। तो बच्चों हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं, वी हैट से। नाउ बच्चों वी हैट जो है बच्चों ये इक्वल आएगा वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वी की वैल्यू क्या है बच्चों, -i प्लस 4j -8k, और बच्चों डिवाइड कर देंगे इसको मैग्नीट्यूड पे जो कि 9 आई है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों वेक्टर वी हैट जो है वो इक्वल आ जाएगा -1/9i। -1 को अलहदा 9 पे डिवाइड किया, 4 को अलहदा डिवाइड कर लें और 8 को अलहदा डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस ये आ गया 4/9j और -8/9k। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है इफ़ u इज इक्वल टू 2i प्लस जे -3k, v इज इक्वल टू -i प्लस 4j प्लस 2k एंड w इज इक्वल टू बच्चों 3i -2j प्लस k, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 4u -2j 4u -3v प्लस 2w। ये बच्चों हमने इस वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इसके पैरेलल हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहले बच्चों हमने ये वेक्टर फाइंड करना है 4u -3v प्लस 2w, फिर जो आंसर आएगा उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, पर समझ लें कि जिसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पहले हम उसको उस वेक्टर को फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसको ना लेट कर लीजिए, इसका नाम आप रख लें वेक्टर का नाम यू वी डब्ल्यू, इसने यूज कर लिया हुआ, तो हम ऐसा करते हैं इसका नाम वेक्टर ए रख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, 4u -3v प्लस 2w। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, वेक्टर ए मालूम कर लेते हैं। क्या होगा ए वेक्टर बच्चों, 4 इंटू यू की वैल्यू क्या है बच्चों, 2i प्लस j -3k -3, और वेक्टर v की वैल्यू है बच्चों -i प्लस 4j प्लस 2k और प्लस 2, और w की वैल्यू है बच्चों 3i -2j प्लस k। ठीक है, ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लूँ वैल्यूज बच्चों, आपने एहतियात से लिखनी है। 2i प्लस j -3k -i प्लस 4j प्लस 2k 3i -2j प्लस k। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने पहले बच्चों वेक्टर ए जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पहले मालूम कर लेते हैं। 4 2 बार 8 बच्चों 8i, तो ये आ गया प्लस 4j -12k, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 3i -12j। ठीक है, और आ गया माइनस का 6k, फिर बच्चों आएगा प्लस 6i और फिर बच्चों आ गया माइनस का 4j और आ गया प्लस का 2k। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, आई 8i है प्लस 3i 11i, 11 प्लस 6 तो बच्चों ये आ गया 17i, फिर जे वाली वैल्यू को 4 -12। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 8 और माइनस का 4।
ये तो ये माइनस का 12 ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 12j, ठीक है ना। ये समझ लें माइनस प्लस 4j माइनस 4j कैंसिल हो गया तो माइनस का 12j रह गया, माइनस 12 के माइनस 6 के माइनस 18 के हो गया, माइनस 18 और ये जमा 2 तो ये आ गया माइनस का 16 के, ठीक है। अब समझ लें कि ये वो वेक्टर आ गया जिसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो समझ लें जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का काम स्टार्ट हो गया, जैसे 4 में हमने किया था, आपको ये वाला वेक्टर ऑलरेडी गिवन था। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बच्चों। नाउ वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बच्चों, और फिर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, और फिर बच्चों प्लस माइनस 16 का स्क्वायर बच्चों। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों हमारे पास आएगा, दिस सिंप्लाइज दैट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 289, प्लस 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 144, और प्लस 16 का तो ये 256 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके हो गया बच्चों, तो इनको आप प्लस कर लीजिए तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 289 प्लस 144 प्लस 256 बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 689 स्क्वायर रूट 689, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देखता हूँ कुछ आता है, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर। तो भाई कोई भी आंसर नहीं आ रहा तो ये इसको ऐसे ही आप रहने दे शारिया में, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ, नाउ यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि ए हेड से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए हमारे पास जो हमने फाइंड किया बच्चों वो है 17i माइनस 12j और माइनस 16k, ठीक है। और ये डिवाइड किस पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 689 पे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो अब आप क्या करें, मैग्नीट्यूड को अलग अलग डिवाइड बस कर दे तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का आंसर आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज दैट बच्चों वेक्टर ए यूनिट वेक्टर जो है ये इक्वल आ जाएगा 17 ओवर स्क्वायर रूट 689 आई माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट 689 जे माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट 689 इंटू के, और ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5। नेक्स्ट हम फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज पैरेलल टू 3i प्लस 4j माइनस के। आपसे बच्चों ये कह रहा है कि एक आपने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो। तो बच्चों बड़ा आसान सा काम है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में ये रखें कि एक वेक्टर फर्ज कर ले यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, और अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है बच्चों। तो आपने यहाँ पे भी बेसिकली यही काम करना है, जो वेक्टर आपको गिवन है आप पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेक्टर का नाम मैंने बच्चों वी रख लिया, फर्ज कर लें, लेट कर लिया वी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के। और बच्चों पहले मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो वेक्टर मिल जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 5, ठीक है। सो अब मैं करूंगा दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 1। तो ये तो बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 10 प्लस 16 तो ये 26 आ गया, ठीक है। और 26 को बच्चों आप 26 ही स्क्वायर रूट के अंदर रहने दीजिए तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, नाउ यूनिट वेक्टर वी हैट इज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड। इससे क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपको बच्चों मिलेगा तो ये है 3i प्लस 4j माइनस के, और डिवाइड बच्चों आप इसको कर रहे हो स्क्वायर रूट 26 पे, ओके। तो अब बच्चों आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपके पास आएगा वी हैट इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 26 आई प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 26 जे माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 26 के, ओके हो गया। तो बच्चों ये अभी हमें क्या मिला है, यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 1, ठीक है। हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों 5।
तो आप लिखेंगे बच्चों सो द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू वी इज, और वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 5 वी के हैट। ठीक है, मतलब कि यूनिट वेक्टर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इंप्लाइज दैट वी हैट को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 5 इंटू वी हैट क्या है बच्चों 3/√26 आई प्लस 4/√26 जे, और बच्चों नेक्स्ट क्या है माइनस 1/√26 के। तो बच्चों बस आप क्या करें 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। बेशक इसको बाहर कॉमन लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन चले हम बच्चों इसको यूँ लिख लेंगे वी हैट इज इक्वल टू 5 3 बार 15 बटा जगह 26 आई जमा 5 4 बार 20 बटा स्क्वायर रूट 26 जे, और माइनस 5 1 बार 5 बटा स्क्वायर रूट 26 के। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इसका आंसर है। तो ये होगा बच्चों इसका पहला पार्ट, 2 इसके पार्ट है, दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट है बच्चों मैग्नीट्यूड 7 एंड इज पैरेलल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। सेम बच्चों वही क्वेश्चन है, बस आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करके उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो सोल्यूशन में बच्चों पहले आप इसका नाम रख लीजिए वी, लेट वेक्टर वी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के बच्चों, सॉरी प्लस के है। ठीक है, अब आप क्या करें इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, तो वेक्टर वी जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो ये बच्चों 1 + 1 + 1 + 1, तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितने आ गए 3 बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे पहले, और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई बच्चों कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा नाउ वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड बच्चों। तो वेक्टर वी क्या है माइनस आई प्लस जे और प्लस के, और बच्चों इसको हमने डिवाइड कर देना है किस पे स्क्वायर रूट 3 पे। ठीक है, तो वी हैट बच्चों क्या आएगा हमारे पास वी हैट इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 1/√3 जे और प्लस 1/√3 इंटू के। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया वी हैट, हमने वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 7 बच्चों। तो आप क्या कर दें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप बच्चों लिखेंगे सो दी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड पैरेलल टू वेक्टर वी इज, वो क्या होगा बच्चों 7 वी कैप। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा 7 वी हैट इज इक्वल टू बच्चों मैं डायरेक्ट अब इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आएगा -7 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 जे प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 के बच्चों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। तो आई थिंक इनफ है बच्चों, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो क्वेश्चन 6 पहले हमने बच्चों आज अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। आज तक के लेक्चर में बच्चों किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।